कॉन्फ्रेंसिंग है आप सभी लोगों के साथ। उसके लिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि राज्य को किस तरीके से थर्ड वेव से हम लोग बचाने के लिए प्लानिंग कर सकें। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बाद एक नीड फील हुई थी कि हम लोगों को जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि इम्पेंडिंग थर्ड वेव जो हो सकता है आएगी या जो हो सकता है नहीं आएगी, और विभिन्न अनुमानों के अनुसार जुलाई से सितंबर तक उसका माना जा रहा है कि आएगी। उसके लिए एक डिटेल गाइडलाइंस के लिए सरकार के द्वारा एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को सर बताना चाहूँगा, इस एम्पावर्ड कमेटी में हम लोगों ने केवल आईएएस अधिकारियों के अलावा सर दिल्ली से सर देवरारी सर जो एम्स के हैं उनको हमने लिया सर, फिर बेंगलोर के सर को भी हम लोगों ने निमैंस के सर थे उनसे लिया सर। मैंने पर्सनली सिंगापुर में और लंदन में बात की थी, वहाँ पे जो डॉक्टर्स देख रहे हैं सर थर्ड वेव का, उन लोगों के एक्सपीरियंस को सर हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है। एम्स की जो भी गाइडलाइंस आई हैं सर वो हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है। इसके अलावा झारखंड स्पेसिफिक इशू जो आपने सर स्पेशली सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बारे में बोला था सर, उसको भी हम लोगों ने एसेस किया है। तो हमने सर इसमें एक होलिस्टिक बनाया है, हर एक जिले के लिए एक प्लानिंग बनाया है। ये बुक आप सभी लोगों को हम जल्द ही उपलब्ध भी करा देंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में आज शाम तक आप सबके पास भेज दूंगा। इसमें सर हम लोगों ने पूरा गैप एनालिसिस किया है, किस किस जिले में क्या क्या होना चाहिए अगर पीडियाट्रिक का वेव आए, क्योंकि एक आपदा है और हो सकता है ना भी आए। तो हम लोगों को इसमें ये सोचना होगा कि किस तरीके से ये एक मौका है कि हम लोग अपने सरकारी अस्पताल हैं उनको सुदृढ़ कर सकें, किस तरीके से हम लोग ये कोशिश कर सकें कि हम आगे बढ़ें। सर अब पीपीटी के माध्यम से सर प्रेजेंटेशन होगा। सेकंड पेज सर, ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे राज्य का पॉजिटिविटी रेट 3.87% है, जबकि पूरे भारत का पॉजिटिविटी रेट 7.89% है। और सर फेटेलिटी रेट मतलब जो लोग मर रहे हैं अगर उसको हम देखेंगे तो सर हमारे राज्य का फेटेलिटी रेट 1.48% है, जबकि पूरे भारत का 1.20% है। सर इसके कारण हम लोगों ने जानने की कोशिश की और ये हम लोगों को पता भी चला, क्योंकि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें हम लोग थोड़े पीछे रह गए थे सेकेंड वेव के दौरान, जो कि सर ऑफ लेट अब हम लोग पूरा प्लानिंग किए कि किस तरीके से ये फेटेलिटी रेट को सर हम आने वाले टाइम में कम कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये आप सभी डीसी सर लोगों के लिए भी है कि ये हम लोगों ने एक एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंफर्म केस बनाया है, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव। तो जैसा हम लोगों ने सुना था कि फर्स्ट वेव 60 से ऊपर था, वैसा ही है। और अगर आप देखें फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में तो हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो सेकेंड वेव है जो हम ऑरेंज कॉलम से दिखा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा 15 से 29 साल के जो लोग थे वो बराबरी पे रहे हैं और शेष ऑलमोस्ट सेम रहे हैं, और अबव 60 वाले लोग का ज्यादा हुआ। लेकिन अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, आप सब लोग जस्ट इसको थोड़ा गहन अगर आप लोग अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा जो लोगों की डेथ हुई है वो 30 से 44 साल वाले लोगों के एज ग्रुप में हुई है, जिसको हम लोग अब तक सेकेंड वेव बोल रहे थे। और ये इस बात का सूचक है हमारे राज्य के अनुसार भी, और ये सर डेटा हमारे झारखंड राज्य का है। ये डेटा सर इट इज कंपैरेटिव ऑफ ऑल इंडिया ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड सर, हम लोगों ने जो लर्निंग रही है सर चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा हम लोगों के इतने सारे सेल्स बनाए गए थे, उन सब में सर हम लोगों ने बहुत सारा लर्निंग किया है, जो कि सर हम चाहेंगे कि अगर कोई थर्ड वेव आए तो पहले से ही हम सारे डीसी साहब से अनुरोध रहेगा कि हम लोग उसको अभी से प्लानिंग कर लें। तो हमारे पास सर समस्या आई थी कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। तो कोरोना में एक चीज हमने देखा था कि सभी लोग अचानक से ये चीज को लेकर टेंशन हो गए थे कि हमारे पास एमडी डॉक्टर नहीं है या फिर डीएम डॉक्टर नहीं है। कोरोना के लिए हम लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एक हाईफाई डॉक्टर्स होने के लिए। सर पीडियाट्रिक्स में हमारे राज्य में कुल 144 एमडी पीडियाट्रिक्स हैं। तो राज्य की जनसंख्या अगर हम सर नेक्स्ट स्लाइड में आप प्लीज आइए सर, अगर हम राज्य की जनसंख्या देखेंगे सर, पॉपुलेशन अप टू 18 ईयर, तो 1,43,00,000 बच्चे हैं सर जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हैं हमारे राज्य में। तो अगर हम देखें तो सर 50% आता है। सर हम लोग माने 5% पॉजिटिविटी रेट के अनुसार, तो सीवियर केसेस हमारे 8,600 आने वाले समय में होंगे, और अति इनकेस 10% होती है तो 17,000। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये हमारा वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है। अगर हुआ तो आप लोग देख सकते हैं माइल्ड, मॉडरेट और जो सीवियर केसेस हैं, इन सबको हम लोगों को जिस तरीके से इस बार भी होम आइसोलेशन का हम लोगों ने फ्रंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मंगाया था, उसी तरीके से होम आइसोलेशन की भी गाइडलाइंस हम लोगों ने डिटेल्ड इसमें बनाई है। और इसमें सभी का कोशिश किया गया है कि सभी लोगों का आइडिया लिया जा सके। मोर देन 50 लोगों को हम लोगों ने सर इसमें इन्वॉल्व किया था, लोग अपने आइडिया दें। तो सर सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि देखिए आप लोगों के जिले के अनुसार सीवियोरिटी का हमने बनाया है। तो कुल 8,600 केस हैं, इन केस हम लोग नॉर्मल रहे, और वर्स्ट सिनेरियो में 17,200।
तो 24 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोविड सर्किट इत्यादि की इस बार परिकल्पना की गई थी। तो सर अगर हम उसको मेंटेन रखेंगे तो इन केस वर्स्ट भी सिनेरियो होता है तो हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सर बाकी सारी जो गाइडलाइंस है सर वो इन जनरल गाइडलाइंस हैं, क्योंकि सर ने पूर्व में सुना था। हम चाहेंगे सर कि नेक्स्ट स्लाइड आ जाइए। सर को मेन सर बता दें हमारे गैप्स क्या क्या है। सर हमारे राज्य में सर कहीं भी एचडीयू नहीं है, तो ये हमारे सभी डीसी साहब लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पीकू, एसएनसीयू, नीकू के अलावा वी नीड एचडीयू। एचडीयू का कॉन्सेप्ट हम लोगों को एम्स के डॉक्टर साहब ने, जो हम लोगों को इनफैक्ट वो चेयरमैन है कोविड टास्क फोर्स के, उन लोगों के द्वारा बताया गया। उसके आलोक में सर एक डिटेल गाइडलाइंस इसमें डाली है कि 6 से 7 लाख रुपए में एक 10 बेडेड एचडीयू बन सकता है। तो आप लोगों के लिए वो गाइडलाइंस आज मिल जाएंगी। आप लोग चाहें तो अपने फंड से बना सकते हैं, नहीं तो राज्य सरकार के द्वारा भी आप लोगों को फंड दिया जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोकारो में और लातेहार में 2 जगह हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया गया और दोनों हॉस्पिटल में ये देखने को मिला कि दोनों जगह बच्चों के लिए कोशिश की गई थी कि किस तरीके से बच्चों का रखा जाए। मेरा आप सबसे बस सिंपल ये अनुरोध है कि बच्चों का जहां भी हम लोग ट्रीटमेंट करें, कृपया बड़ों से अलग रखें और बच्चों के साथ उसकी मदर का एक सा इंतजाम भी करें। केवल हमें ये नहीं सोचना है कि बच्चे का ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि बच्चे के साथ जो भी अगर 0 to 2 एज है तो मदर उसके साथ रहेगी। 2 से 10 साल वाले के साथ कोई ना कोई केयर टेकर रहेगा और 10 से 18 साल वाला जो बच्चा होता है उसके साथ कोई रह भी सकता है, कोई नहीं भी रह सकता। तो उस अनुसार हम लोगों को प्लानिंग करनी होगी। नेक्स्ट स्लाइड। सर इस तरीके से सर हम लोगों ने बनाया है कि इतने ऑक्सीजन बेड हमें चाहिए, इतने हाई फ्लो चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो ये आप सभी लोगों को हम आज शाम तक भेज देंगे, आप प्लीज इसके अनुसार अनुपालन करा लिया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये गैप एनालिसिस सर देखें, परसेंटेज पीडियाट्रिक बेड्स डिमार्केटेड फॉर कोविड केसेस सर, करंट कैपेसिटी केवल 22% है, गैप हमारा 78% है। तो ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय, एक बहुत अच्छा मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, जब हम लोगों को पढ़ने का समझ आया कि अभी भी 78% हमारा गैप है। और जैसे अभी सेकेंड वेव के दौरान देखा था कि 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा राज्य को रिवैम्प कर दिया और हम लोग सीएस सर के डायरेक्शन में पूरा का पूरा मतलब 50,000 से हम 10,000 पे आ गए। तो अगर आप लोग इसको आज, मेरे ख्याल से अगर आप सब लोग देख लेंगे तो अगले 15 दिन में, आज जून 7 है तो जून 22 तक ये सारा गैप को आप लोग कम कर सकते हैं। सर इसके अलावा परसेंटेज ऑफ एचडीयू बेड्स आप देखेंगे तो 92% का गैप है। तो गैप हमारे पास पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए है, हम लोगों ने एडल्ट एज का बना लिया है, पीडियाट्रिक का बस थोड़ा में ध्यान देना है। नेक्स्ट स्लाइड। सर इसी तरीके से बेड का बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड। आप सभी लोगों के लिए ये हम लोगों ने एक छोटा छोटा बना लिया है कि क्या क्या आपको चाहिए। सारी चीज आपको चाहिए तो जेम पोर्टल पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप अपने से लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि जब हमारे सीएसआर वाले हम लोगों को हेल्प करने आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देते हैं जिसकी हमें उस समय आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग अपनी टीम को बुला करके उनको ये सब बता सकते हैं कि ये सारी हमें आवश्यकता है, ताकि आपका अभी से ही डिटेल्ड एनालिसिस हो सके। नेक्स्ट। इसके अलावा सर हम लोगों ने देखा था फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है और बहुत सारे आयुष डॉक्टर हैं, राज्य में तकरीबन 1,000 के करीब आयुष डॉक्टर हैं। उनको अगर हम लोग अभी से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करें, सर अभी सर की अनुमति से हम लोगों ने वेंटिलेटर ट्रेनिंग स्टार्ट कराई थी राज्य सदर हॉस्पिटल में। तो आप सभी डीसी साहब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अभी से ही अपनी टीम बना लें। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब लोगों के साथ कंफ्यूजन क्या रहता है, 8-8 घंटे का ही वो लोग ड्यूटी करते हैं। तो हर अगर आपका एक एचडीयू है तो उसमें 3 टीम आप लोग इस तरीके से बना लें ताकि हमारे डॉक्टर साहब, नर्स, पैरामेडिक सभी लोगों की हम लोग राज्य में ट्रेनिंग करा दें। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारी सजेशन है, आप लोगों को हमने स्लाइड भी भेज दिया, आप लोग काइंडली उसको पढ़ लीजिएगा। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग जब अपने सिविल सर्जन के साथ इसके बारे में करें तो आप अपने बाकी टीम को भी बता देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। फिर सर बहुत सारे जिलों ने, सर बताना चाहेंगे, खुशी की बात है कि बहुत सारे जिलों ने पीडियाट्रिक वार्ड बनाए। ये कुछ जो फोटो है सर हमारे राज्य के ही फोटो हैं। बहुत अच्छा सर हमारे राज्य में कुछ डीसी साहब लोगों ने करना स्टार्ट किया है। सर हमारी राज्य के फोटो हैं सर। नहीं नहीं सर, हमारे सर रांची में भी चले जाइए सर, कोडरमा में भी हो गया, चतरा में भी हो गया। तो एक कोडरमा का है सर, रांची में भी कुछ अच्छा किया है सर, दोनों जगह सर मुझे पर्सनली पता। सर अच्छा सर, कलरफुल क्या सर, एक वीडियो भी है हमारे पास, सर को दिखाएंगे। सर गाइडलाइंस में ये तक डाला है कि बच्चे का जो बर्तन हो वो भी सर कलरफुल बर्तन हो, मिक्की माउस बना हो, टीवी हो, वीडियो गेम हो, ये सब सर ने लिखवाया है। सर
ये एक डिटेल ट्रेनिंग प्लान है, आप सब लोग प्लीज इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो 0 to 2 years में ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को अगर हो जाता है तो मदर को कंसर्न है कि उसको मैं ब्रेस्ट फीड कराना है या नहीं करना है। वो सारी चीजें हम लोगों ने इसमें डाली है, आप लोग कृपया करके इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा एक डाइट चार्ट हम लोगों ने किताब में डिटेल्ड डाला है। हमें समझना होगा जो डाइट अडल्ट की होती है या 10 to 18 की होती है, 0 to 2 की डिफरेंट डाइट होती है बच्चे की, 2 to 8 10 की अलग है। तो हमारी कृपया करके आपसे अनुरोध है कि एक बार डाइट चार्ट आप लोग देख लें। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पर्सनली भी इसकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो डाइट चार्ट है हम लोगों ने अपने रांची की टीम से बनवाया था। इसको वेटिंग सर हम लोगों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से मैंने वेटिंग करवा के पर्सनली बात करके करवाई है। तो यही भारत सरकार के द्वारा भी जब भी कभी गाइडलाइंस आएगी तो यही गाइडलाइंस आपको मिलेंगी, इसका मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ। नेक्स्ट। फिर सैम के लिए एक डिटेल्ड, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपको पता है कि इसके लिए काफी कंसर्न है, और नेक्स्ट जब भी हम लोग सर्वे का भेजेंगे आपके पास तो सारे सैम के बच्चों को आइडेंटिफाई करने का हम लोग प्लान करेंगे कि कैसे नेक्स्ट फेज जब भी हमारा सर्विलांस स्टार्ट होगा तो सैम के बच्चों को हम लोग स्टार्ट करें। एक प्लान हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पेपर बनाया कि एमटीसी सेंटर्स को भी आप लोगों को कन्वर्ट करना है, तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग उसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट। बाकी सारे कम्युनिकेशन प्लान। नेक्स्ट। ये प्रपोज अपग्रेडेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर है, ये हमारा प्रपोजल है, आप लोग अपने अनुसार देख लें, क्योंकि कुछ जिलों में एमटीसी बहुत दूर दूर बने हैं। और अभी आपको बताने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज के बारे में बोल भी रहे थे कि कैसे जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे के साथ उसकी मदर को भी हमें खाना खिलाना है ताकि हमारा कुपोषण अगले 2 से 3 महीने में दूर हो सके। तो इसका आप लोग प्लीज देख लेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर, हम लोगों ने एक फंडिंग रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की है, तकरीबन 150 करोड़ रुपए का टोटल फंडिंग रिक्वायरमेंट है। हमारे राज्य में कुछ जिले हैं जो डीएमएफटी से खर्च करके सर तत्काल बना सकते हैं। नेक्स्ट। सर हाँ सर, वो हम लोगों ने सर तत्काल ये 150 करोड़ का बनाया है। इसके अलावा आप सबको बताना चाहूंगा एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि पैरासीटामोल का जो सिरप है पूरे राज्य में अगर थर्ड वेव आता है तो 80 लाख पैरासीटामोल सिरप हमें चाहिए होंगे। तो ये वाला डेटा हम लोगों ने बेस्ड ऑन द ट्रेंड एनालिसिस और सर 2-3 एक्सपर्ट से लेकर के बनाया था। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये किताब को स्पेशली जो ड्रग वाला है, अपने जो भी फार्मासिस्ट हैं उनके साथ आप लोग अगर दे देंगे तो आप लोगों को ये रहेगा कि एट द टाइम ऑफ नीड काला बाजारी इत्यादि से हम लोग बचा सकते हैं। और राज्य स्तर से जो टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया है वो भी हम लोग जल्दी से शुरू कर देंगे। नेक्स्ट। बाकी हम लोगों ने सबका रोल्स डिफाइन किया, आप लोग प्लीज इसको पढ़ लिया जाएगा। नेक्स्ट। फाइनली व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इसमें हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल सेकेंड वेव के दौरान और फर्स्ट वेव के दौरान हमें पता चला था कि प्राइवेट हॉस्पिटल का है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल अचानक से, स्पेशली जब सेकेंड वेव चल रहा था उसके पीक पे खड़े हुए थे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अभी से ही उन सब लोगों को बात करके जो लोग फैसिलिटी बनाना चाहते हैं उन सबके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। फिर हर डिस्ट्रिक्ट में एक MIS का सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम हम लोग कालांतर में जनित करेंगे। आप भी अपने मन से कुछ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। फिर ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि पर्सनली अगर हम लोग इंटरेस्ट ले लें तो हमारे सारे डॉक्टर्स ट्रेन हो सकते हैं। हमको ये नहीं सोचना है कि पीडियाट्रिक्स में MD पीडियाट्रिक्स ही चाहिए, एक MBBS डॉक्टर भी पीडियाट्रिक्स को ट्रीट कर सकता है। एंड दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय क्योंकि गैप एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे पास अभी समय है। 2-3 पॉइंट्स पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। पहला कि कहीं ऐसा नहीं हो हम लोग केवल बच्चों की ही बात करते रह जाएं। और एक चीज समझिए, कोविड कोई सिलेक्शन से नहीं आता है कि भाई
थर्ड वेव में हमको बच्चों को ही अटैक करना है और वरीय से बगल से चला जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, ये मानना है कि थर्ड वेव में बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन केवल बच्चे प्रभावित होंगे ऐसा नहीं है। तो हमें इक्वली इंपॉर्टेंट तैयारी करनी है कि जो अडल्ट पॉपुलेशन है 18 अबव, उसकी भी संख्या ज्यादा हो सकती है, ज्यादा घातक वेरिएंट हो सकता है। और ये कोशिश करिए कि जो हमने बच्चों के लिए वार्ड बनाए हैं, अगर उतने बच्चे इफेक्ट नहीं होते हैं तो उन वार्ड्स को हम अडल्ट के लिए भी कैसे कन्वर्टेबिलिटी इंश्योर कर सकें। बिकॉज हम ये नहीं हो कि उन वार्ड्स को अलग से बच्चों के लिए एयर मार्क कर दें और नॉर्मल पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहा है और बच्चों का वार्ड खाली पड़ा है। तो कन्वर्टेबिलिटी पर बहुत ध्यान देना है इस हद तक कि अगर बच्चे ज्यादा आते हैं तो नॉर्मल वार्ड को भी बच्चों के वार्ड में कन्वर्ट कर लिया जाए। बेड मैनेजमेंट के लिए जो मेस हम लोगों ने सेकेंड वेव में देखा, उसकी अच्छी सी ऐप डेवलप कर करके आप पहले से ही तैयारी कर चुके हैं। और मेडिसिन की शॉर्टेज, काला बाजारी और ये सब नहीं हो, इसके लिए अभी से आप पूरी तैयारी कर लें। और अगर आपको किसी भी मद में पैसे की आवश्यकता हो जो डिसास्टर मैनेजमेंट के तहत अलाउड हो, परमिसिबल हो, तो आप अपनी रिक्वेजिशन स्टेट डिसास्टर डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक हम फंड तैयार करके दे दें। मेरा ये असेसमेंट है कि 30 जून तक ये सेकेंड वेव स्टेबलाइज कर जाएगी, बहुत लो लेवल पर पहुंच जाएंगे। जुलाई में ठहराव हो सकता है, लेकिन अगस्त या सितंबर तक थर्ड वेव के आने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल ही समय नहीं है बैठने का, रेस्ट करने का। आपको पूरी तैयारी के साथ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अपडेट करें, अलर्ट मोड में रहें, ताकि सेकेंड वेव की तरह कहीं भी हम पैनिक का सिचुएशन फेस नहीं करें। धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बातों से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो लगातार कोविड-19 को लेकर सारी चीज़ों का वो एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं और सभी चीज़ों को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक वेबिनार भी हुआ था जो वर्ल्ड के बेहतर चिकित्सकों से हम लोगों ने राय विचार जाना था, समझा था। उनके दिशा निर्देश को हम लोगों ने आत्मसात करने के लिए भी कार्य योजना बनाई थी। उसी की कड़ी में आज जो ये पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री जी का। साथ ही साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, अपर मुख्य चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य मुख्य सचिव साहब का, हमारे सीएम साहब के सचिव और सभी आईएएस जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में बैठे हैं, साथ में सभी जिले के उपायुक्तों को भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस कोविड-19 की इस विभीषिका में आप लोगों ने बहुत महती भूमिका निभाई है और आपके द्वारा राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश आपको प्राप्त हुए और उसमें आपने बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही साथ जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बात कही कि ऐसा ना हो कि हम एक दिशा में जाएं और दूसरे दिशा से भटक जाएं, तो ये भी बहुत जरूरी है कि अभी तक तो हम केवल आशंकाओं पर ही बात कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि कहां पर आकर कहां रुक जाएगा। तो अमेरिका में भी देखिए, जब बुजुर्गों पर जो कोविड का प्रहार हुआ तो उस समय अमेरिका में भी बच्चों के जो डॉक्टर थे उनको लगा दिया गया था बुजुर्गों के ट्रीटमेंट के लिए। तो हम लोगों को ये निश्चित तौर पर ये भी प्रयास जरूर करना है। और अभी हमारे भुवनेश जी बता भी रहे थे कि हमको डॉक्टरों को जो है, बच्चों का जो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं या आयुष के भी डॉक्टर हैं, उनको ट्रेंड करके तैयार रखने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको
अभी से हम लोगों को मूल्यांकन करना है। देखिए, निश्चित तौर पर ये ट्रैवल स्टेट जरूर है और हमारे पास संसाधनों की भी कमी है, लेकिन हमारी जो सोच है और हमारा जो मुख्यमंत्री जी का विजन है और जो हम एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग हमको देखकर देश के दूसरे राज्य हमारे साथ कदम ताल कर रहे हैं। इसलिए इस कोविड में आपकी भूमिकाएं बहुत अच्छी हैं, केवल थोड़े से और हम लोगों को थोड़ा अपग्रेड होने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि हम जिस तरीके से लगातार इनोवेशन कर रहे हैं, लगातार एक प्रयास पे प्रयास कर रहे हैं, और आने वाली जो बीमारियां हैं, जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा होती है तो आने वाले समय में मतलब भविष्य में क्या क्या हमको कार्य रूप देना है, उसके लिए हम सारे लोग अभी से उनके दिशा निर्देश पर जो है लगे हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सानिध्य में स्वास्थ्य विभाग बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और मैं आशा करता हूं कि ये जो पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है, और ये पुस्तक एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें बहुत बिंदुवार तरीके से बहुत मूल्यांकन हुए हैं और ना सिर्फ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बल्कि सारी चीजों पर गहन अध्ययन किया गया है। तो मैं समझता हूं कि सभी उपायुक्तों के माध्यम से हम जो है राज्य में फिर से अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी सीएस सर, एसीएस सर, सचिव सर से अनुरोध है कि सर किताब का विमोचन करना चाहेंगे। अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सर आप अपना मार्गदर्शन देना चाहेंगे सर, और हमें गाइड करना चाहेंगे कैसे इसको हम और इम्प्रूव करें। ये प्रारंभिक किताब है सर, इसको हम कालांतर में, क्योंकि रोजाना कुछ कुछ चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली सर चेंजेस भी करते रहेंगे सर। सर सॉरी सर की आवाज सर नहीं आ रही है सर। हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही सर है अभी आ रही है वहाँ? जी, सर की आवाज आ रही है सर। यहाँ उपस्थित हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, हमारे स्वास्थ्य सचिव एसीएस अरुण सिंह जी, एवं यहाँ उपस्थित राज्य के सभी वरीय पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारीगण, और आज वेबिनार में जुड़े हुए, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए जिला के सभी उपायुक्त और हमारे सिविल सर्जन, आप सभी का मैं आज के इस कोविड-19 के तीसरे वेव की तैयारी को लेकर के जो तैयारी और एक पुस्तिका छापी गई है राज्य सरकार के द्वारा, कैसे प्लानिंग करना है, इसके विमोचन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम लोगों ने कोविड-19 को लेकर तीसरी वेव को कैसे हमें फेस करना है, उसकी एक हम लोगों ने रूपरेखा तैयार की है।
स्वास्थ्य विभाग ने एक लगभग 250 पन्ने का एक हम लोगों ने किताब सरकार की तरफ से बनाया है। अभी तो थर्ड वेव की चर्चा है, आएगी नहीं आएगी, बच्चों पर होगा, बूढ़ों पर होगा, युवाओं पर होगा, महिलाओं पर होगा, किस पर होगा ये कहना अभी निश्चित रूप से जल्दबाजी होगा। लेकिन ये बात सही है कि आज पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी से ग्रसित है, पूरा दुनिया ग्रसित है और इस वैश्विक महामारी का अलग अलग उम्र के लोगों पर अटैक करना, प्रभावित करना वो एक अलग विषय है। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसका आचरण है, वो सामान्यतः एक सा प्रतीत हो रहा है। हम इसको कई मायने में समझ सकते हैं। आप लोग संक्रमण को देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने एक और नई तैयारी करने का ये निर्णय लिया है कि हम लोगों ने बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाओं के लिए तो मौजूदा संक्रमण में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं उनके लिए व्यवस्थाएं खड़ी की है। हमारे इस समूह में सबसे चुनौती और सबसे क्रिटिकल समस्या तब आएगी जब ये संक्रमण बच्चों के ऊपर आएगा या बच्चे इससे घिरेंगे। निश्चित रूप से बच्चे कांच के बराबर होते हैं, हैंडल विथ केयर करना है, यही मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है। लगभग मशीनें वही हैं, दवाइयां वही है, उसको उपयोग करने की विधि में थोड़ी सी, किसी में बच्चों को निश्चित रूप से बड़े लोगों से कम ऑक्सीजन फ्लो के साथ उसको ऑक्सीजन देना है। दवाइयों में उसको जितना हाई कंसंट्रेटेड या हाई एमजी का जो मेडिसिन बड़े को देते हैं, उतने हाई एमजी की मेडिसिन हम बच्चों को नहीं दे सकते। ये थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं जिसे हमें टेक केयर करना है। और चूंकि बच्चे हैं तो स्वाभाविक है बच्चे के इर्द गिर्द पेरेंट्स भी उनका मूवमेंट रहेगा। और इस संक्रमण अगर वापस गति देता है तो बहुत तरीके से हमें फिर वो जो एक जमावड़े का जो हम लोगों का विषय है, जिसको हमें परहेज करना है, इसको कैसे हैंडल करना है। हम सब जानते हैं ये संक्रमण एक दूसरे के मिलने से फैलता है, एक दूसरे के संपर्क में, समूह में रहने से ये ज्यादा संक्रमित फैलती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। कई राज्यों ने, कई जिलों ने बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं और
कई अट्रैक्टिव और काफी उत्साहवर्धक और मुझे लगता है काफी लोगों ने मन से काम किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अब पूरे इस तरीके से अब ढल चुके हैं कि इस तरीके की कुछ चीजें आएंगी तो उसको हमको कैसे हैंडल करना है, उसी को थोड़ा सा बृहद पैमाने में एलोबरेट करके दवाइयों की उपलब्धता, जो समय समय पर हमें ये लगता है कि ये दवाई शॉर्टेज हो जाती है, वो दवाई शॉर्टेज हो जाती है। ये बात सही है कि आज के दिन में कोई तैयारी हो सकता है कि अधूरी हो सकती है, कोई तैयारी हो सकता है कि हमारी ओवर ये जा सकती है कि नहीं अब ये बेकार हो गया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हमें आज के दिन में थोड़ी सी तैयारी और सतर्कता की आवश्यकता है और इसी को लेकर आज हम लोगों ने ये कमर कस लिया है कि अब जो थर्ड वेव की चर्चा हो रही है, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि वो थर्ड वेव चर्चा में ही खत्म हो जाए ये और आगे ना बढ़े, लेकिन आती है तो उसके लिए भी तैयार रहना है। और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सब लोगों ने जिस तरीके से फर्स्ट वेव सेकेंड वेव को हैंडल किया है और उसको प्रूफ भी किया कि हम लोग स्वास्थ्य में अपने सीमित संसाधन में एक मैनेजमेंट के तहत ये जंग भी जीती जा सकती है। तो हम लोग आगे भी इस जो हमारा सक्सेसफुल फार्मूला है इसको हम लोग रिपीटेशन में लेंगे और इसका सामना करेंगे। तो बहुत आज अभी हमारे विभाग ने, भुवनेश जी ने इस बात को कहा है कि आज सारी मटेरियल्स आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस किताब के साथ आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए और एक एक चीजों को थोड़ा सा आप लोग सरसरी निगाहों से इसको एक बार स्टडी कर लें ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए, ताकि आपको कहाँ से क्या हो सकता है कि राज्य सरकार के माध्यम से ही सारी चीजें उपलब्ध हो सके। हो सकता है कि आपको कुछ अपने रिसोर्सेस से जनरेट करने मिल पाए। हो सकता है आपके इर्द गिर्द कई जो जिलों में उद्योग संस्थानें हैं, कई लोग आज के दिन में CSR में कई चीजें सहयोग करने आते हैं। सामाजिक सहयोग भी इस संक्रमण में हमें मिला है, ये हम लोग महसूस भी हम लोगों ने किया है। तो आज ये लड़ाई और ये चुनौती मिलजुल कर प्रशासनिक सहयोग, जन सहभागिता निश्चित रूप से अहम भूमिका निभाएगा और मुझे उम्मीद है ये हम लोग बखूबी से निभाएंगे और इस संक्रमण से निकलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के इस वेबिनार, आज ऑनलाइन इसमें जुड़ने के लिए। फिर हम लोग वास्तविक स्थिति के साथ फिर मिलेंगे। एक चीज और आप लोगों से आग्रह होगा, सभी जिलों के DC हैं, हमारे पंचायत लेवल में हम लोगों का एक सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है हेल्थ को लेकर। इससे निकलने वाले हर एक बिंदुओं की एक डाटा आप जरूर आप लोग बनाएं और उसको हमारे स्वास्थ्य विभाग में भेजें। हमारे लोग का जो पोर्टल है उस पर उसको अपलोड करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र में इनसाइड एक्टिविटीज हेल्थ को लेकर क्या हो रही हैं, क्या उथल पुथल होती रही हैं। अब चूंकि हमने इस बात को निर्णय लिया है कि ये जो ड्राइव हम लोगों का स्वास्थ्य को लेकर के ये सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, ये अब आने वाला समय एक डेट निश्चित किया जाएगा, चाहे वो 3 महीने का हो या 4 महीने का हो, वटेवर जो भी हो, ये अभी निर्णय अभी हम लोगों ने किया नहीं है। ये अब राज्य में कंटिन्यूअस चलेगा ताकि हम राज्य के अंदर स्वास्थ्य की गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी है इसकी जानकारी ले पाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस क्षेत्र के लोग बहुत साई हैं, बहुत संकोची हैं, चीजों को बताते नहीं, अवेयरनेस की बहुत कमी है, शिक्षा का अभाव की वजह से आज आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन को लेके कितने लोगों में भ्रांतियां हैं, कितने जो लोग टेक इट इजी लेते हैं और अंतोगत वो जान से अपना हाथ धो बैठते हैं।
और ये घटना निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत, हम सब लोगों के लिए, पूरे सरकार के महकमे के लिए थोड़ी चिंता की बात है कि आज के दिन में भी 43% हमारे कुपोषित बच्चे यहाँ हमारे राज्य में मौजूद हैं और हजारों की संख्या में आज के दिन में भी ये घिसी पीटी जो टीबी का बीमारी है वो भी आज हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। और इसको हम लोग बहुत मिशन में आगे खत्म करने का हम लोगों ने एक विचार रखा है। इसको हम लोग आगे शेयर करेंगे और कैसे इस सब चीजों से हम लोग जल्दी बाहर राज्य को निकालें, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू सर।